वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। अस्करी क़यादत, तमाम वज़राए आला, गवर्नर्स और चीफ सेक्रेटरीज शरीक। इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। ANAP ऐप कमेटी इजलास से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। गैर मुल्की बाशिंदों के सिक्योरिटी प्लान पर मनोअन अमल दरामद की हिदायत। कहा कि सिक्योरिटी प्लान में किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। तमाम मुतालिका इदारे आपस में करीबी राबता रखें। IMF ने पाकिस्तान का आइंदा बजट को खुश आइन करार दे दिया। आलमी मालियाती फंड के वफ्द का 28 जून को पाकिस्तान आने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वर्चुअल बातचीत में IMF हुकाम ने टैक्स छूट के खात्मे को सराहा। महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात मुआशी बेहतरी के लिए अच्छी पेशरफ्त करार दी। बजट साजी समेत दीगर मामलात में सियासी जमातों के मुस्बत ताउन की भी तारीफ। पाकिस्तान ने IMF से 6 से 8 अरब डॉलर के पैकेज की दरख्वास्त कर रखी है। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। MKM ने मुल्क में मौशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में मुस्तफ़ा कमाल बोले, कर्ज मुल्क चलाने वालों की वजह से चढ़ा और कुर्बानी अवाम देते हैं। मईशत का इलाज पैनाडोल से नहीं सर्जरी से होगा। 24 करोड़ अवाम का एतमाद बनाना है तो सियासतदान पहल करें और अपने असासों का 25% मुल्क के लिए दें। नवाज शरीफ रायवंड महल, आसिफ जरदारी बिलावल हाउस और बानी PTI बनी गाला का घर अतिया करें। अगर ये ऐवान 1000 अरब जमा करा दे तो कौम इतनी खुददार है कि मुल्क का 78,000 अरब का कर्ज उतार देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने वफाकी बजट पर वजीर खजाना को निशाने पर रख लिया। कौमी असम्बली में बोले कि पाकिस्तान में हर दौर में वजीर इंपोर्ट किए गए। इंपोर्ट वजीरों ने हमेशा IMF का ही साथ दिया। मुल्क का 76% कर्जा PTI हुकूमत में बढ़ा। मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदारों को कटहरे में लाना होगा। मजीद बोले कि महज GDP के अदादो शुमार बताना काफी नहीं। जब तक अवाम खुशहाल नहीं कोई GDP ठीक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुल्क की मईशत बिखरी हुई है। सिक्योरिटी की सूरत हाल परेशान कुन है। गैर मुल्कियों और जवानों पर हमलों और इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है, पूछा जाए। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बिजली की लोड शेडिंग और ये भारी बिल और ये अवाम दुश्मन जो बजट है, ये जो नाजायज टैक्स आयद किए गए, ये जो मिडिल क्लास और गरीब को निचोड़ने का पूरा बजट बनाया गया, ये IMF की गुलामी में बनाया हुआ बजट, इसके खिलाफ कल एहतजाज होगा पूरे पाकिस्तान में। जमात इस्लामी ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है, अवाम दुश्मन बजट, बदतरीन लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ कल मुल्क भर में एहतजाज होगा। लोगों के घरों पर बिजली के बिल नहीं बम आ रहे हैं। लूट मार और करप्शन का बाजार गर्म है। जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे कोई नहीं पूछ रहा। सेनेट की कायमा कमेटी ने वफाकी वज़ीर ख़जाना को फौरी तलब कर लिया। शेरी रहमान ने मोहम्मद औरंगजेब की मीटिंग्स में ना आने का शिकवा किया। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने कहा, वज़ीर ख़जाना आए ताकि तजावीज़ फाइनल की जा सकें। कमेटी ने बच्चों के दूध पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कंप्यूटर और लैपटॉप्स पर टैक्स बढ़ाने की मुखालफत, खैराती और फलाही अस्पतालों पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की हिमायत कर दी। बलोचिस्तान बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया। वजीर खजाना बलोचिस्तान मीर शुएब नौशरवानी की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में अवाम के लिए रिलीफ फराहम कर रहे हैं। तरक्याती बजट का कुल हजम 321 अरब रुपए है। सूबाई महसूलात में इजाफे की भरपूर कोशिश करेंगे। बलोचिस्तान वुज़रा अवाम के लिए रिलीफ फराहम कर रहे हैं। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। उमर अयूब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन वक्त पर और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। झूठ बोला कि इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं और जो बजट मांगा उसमें से सिर्फ 16.5 अरब खर्च किया। झूठ बोलने पर सब मुस्ताफ़ी हूँ। आपका हर फैसला अदालतों से वापस हो जाता है। हमारी 86 सीटें छीन कर फॉर्म 47 पर लोगों को लाया गया। PTI के अरकान पार्लियामेंट का गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई के लिए रेड जोन में एहतजाजी मार्च। पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक रैली निकाली।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल का स्वात वाक़े पर नोटिस लेने का मुतालबा। बोले हम दीन के नाम को इस्तेमाल करके आईनो कानून की धज्जियाँ बिखेरते हैं, गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। सियालकोट, सरगोदा, जड़ावाला में भी ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हुए। लोगों को जलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आज नोटिस ना लिया तो यह अनारकी हमें जला देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का मिलावट और मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करेगी, डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी। अथॉरिटी को जुर्मानों का भी इख्तियार होगा। मरियम नवाज ने कहा कि शहरियों को सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ईद प्लान पर शानदार अमल दरामद पर अफसरान और टीम की तारीफ की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब के कर्जों में 23 अरब रुपए की कमी हुई। सूबा 1708 अरब का मकरूज था, जो 1650 अरब रह गया है। मरियम नवाज सिर्फ ऐलान नहीं करती, अमल भी कराती हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बोले पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बाद किराए कम हुए, ज़ायद किराया लेने पर कार्रवाई हो रही है। दिसंबर से लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। उधर सूबे में व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट का निज़ाम भी लागू करने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि सेफ सिटी कैमरों से भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की निगरानी होगी। वज़ीर आज़म का पाक PWD की बंदिश का हुक्म। स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने इदारे को बंद करने के हवाले से समरी तैयार कर ली। स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से तैयार समरी की कॉपी 92 न्यूज़ को मौसूल हो गई। वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात। आइंदा बजट और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में तरक्याती कामों से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। राना सना ने कहा वफाकी हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर की गैर मशरूत हिमायत जारी रखेगी। पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के तमाम फीडर्स पर बिजली बहाल। अवाम ने 20 घंटे अजियत के बाद सुख का सांस लिया। गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन की जानिब से ज़बरदस्ती फीडर्स चालू कराने से ग्रिड में फॉल्ट आया और 32 फीडर्स को बिजली की सप्लाई बंद हुई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल्ख कलामी की और मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए थे।